ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर द कमिंग वीक और देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है। सो लेट अस बिगिन फॉर ऑल द कैंसेरियंस। सो डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द कमिंग वीक? ओके, सो नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में खूब से चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। नंबर 7 स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं अपनी लाइफ में, या कोई सोशल कॉज भी हो सकता है, या इट्स जस्ट फॉर यू ओनली कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाह रहे हैं आगे बढ़ के। अब वो हेल्थ को लेके हो सकते हैं, करियर को, फाइनेंस को लेके, एनीथिंग। ओके, मेक द चेंज का कार्ड आ रहा है। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है। प्लस दिस इज द ओवरऑल एनर्जी कि आने वाले टाइम में ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ मिररिंग एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर इन अ ट्विन जर्नी, और जहाँ पर आपको लग रहा है दैट कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों के थ्रू निकल रहे हैं जहाँ पर लाइक हो सकता है कोई लव सिचुएशन हो जहाँ पर आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, या फिर इट इज़ लाइक कि आप अपनी शैडो या वर्क शैडो वर्क कर रहे हैं। कि आपको इस हैबिट को गिव अप करना है, या ये नेगेटिविटी है इसमें से बाहर निकलना है, या कहाँ आपको यस बोलना है, कहाँ आपको नो बोलना है, ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें मुझे कैंसेरियन के लिए दिखाई दे रही हैं। आई सी अ वंडरफुल चेंज। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये आपके करियर को लेके हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, इवन हेल्थ की आप कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। नाउ हाउ इट रिलेट्स स्पेशली कि आपके रिलेशनशिप को कैसे ये रिलेट करता है। कई बार क्या होता है कि इंसान की कोई आदत होती है शुरू से, आप इस चीज़ को फॉलो करते आए हैं, या ये स्टेप या हो सकता है ये डाइट फॉलो करते हैं, बट अब आपको पता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये एक अनहेल्दी हैबिट है, कुछ ऐसा है जिसको आपको लेट गो करना है। ओके, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट अस सी कि रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर गेटिंग हेयर कट डन और एनीथिंग आफ्टर अ वाइल। हो सकता है कि आप एक बड़ा बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए ईजी नहीं है, बट यू आर मेकिंग दैट चेंज। ओके, सो देखिए, वाओ, डिड आई पुल अ कार्ड हियर? मेरे सामने कार्ड्स पड़े थे एंड अगेन आई गॉट दिस कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही कैंसेरियन। ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। जैसे लगता है ना कि आंख रखी हुई है इस पर्सन ने, तो एक दूसरे को चेकआउट करना, ये चीज़। या हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि वो पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहे हो। ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। आपकी एनर्जी क्या है आपकी तरफ से? देखिए, यस, कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू हो सकता है कि आप उस ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, एक नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप या तो कोई स्टेप लेना चाहते हैं, किसी से कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप खुद को रोक के बैठे हो, बट नाउ यू वांट टू टेक स्टेप, आप एक नई शुरुआत। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या किसी अपने ही पार्टनर के साथ आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट या क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, सिचुएशन हो सकता है आपके लिए कुछ टायरिंग रही हो, या ऑलमोस्ट लाइक आप थक चुके हो, बट नाउ इट्स लाइक एक एक चांस देना चाहते हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, नाउ योर पार्टनर, आई थिंक फिलहाल मुझे लगता है दिस पर्सन इज चूजिंग देमसेल्व्स। हो सकता है कि उनकी लाइफ में और बहुत कुछ चल रहा है, सो वो खुद को टाइम दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज, ये चीज़ हो सकती है अपने काम को, या खुद को थोड़ा-सा अलूफ़ रखना, या और सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। मेबी कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, दे हैव ऑप्शंस। लेट मी क्लैरिफाई दिस। येस, दे आर अनश्योर, अनडिसाइडेड। ओके, कि किस और उनको जाना है। सो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशंस ये है कि ये पर्सन, मुझे यहाँ स्ट्रगल दिखाई दे रही है, जैसे कोई स्ट्रगल है, या आप लोगों के बीच में और लोग आ रहे हैं, या कुछ ऐसी डिसएग्रीमेंट हुई है। एक लाइक
आप अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, वो अपना कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बट द गुड थिंग इज़ कि ये पर्सन स्टिल इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव यही है दैट दे वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, या हो सकता है कि किसी चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, तो हो सकता है कि ये कोई पर्सन कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड देन ऑल्सो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बनी हुई है आपके, आई मीन फिर तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? तो आउटकम में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसा लगता है कि कोई किसी चीज को अवॉइड कर रहा है, अवॉइडिंग ड्रामा, अवॉइडिंग कंफ्लिक्ट, या हो सकता है कि अवॉइडिंग समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबल होने के लिए। लेट मी सी, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है फॉर द आउटकम कैंसेरियन के लिए। डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ कोई चाहता है फ्रेश बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। ये कॉमन एनर्जी हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, दैट यू बोथ वांट अ न्यू बिगनिंग। ओके, कि नई शुरुआत चाहते हैं आप। सेपरेशन, यू आर डीलिंग विद सेपरेशन राइट नाउ, और बहुत आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, डिफिकल्ट। सो आप नई शुरुआत हो सकता है चाह रहे हों। ओके, दोनों सेपरेशन में हों। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप ऐसे एंड हो जाएगा या वो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर आउटकम में वो अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है, वो बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि देयर इज अनकंडीशनल लव, लेकिन उस चीज़ को कोई अवॉइड कर रहा है, या उसके ऑपोजिट, जैसे कहते हैं ना, एक्शन, मतलब है कुछ और लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है, या हो सकता है कि अपने ही फीलिंग्स को और इमोशंस को कोई अपोज कर रहा है। ठीक है, और फॉर क्या कहते हैं, फॉर अदर पीपल, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला कि आपको कि और लोग इन्वॉल्व हैं, या किसी और की वजह से, बाहरी सिचुएशन, बाहरी लोगों की वजह से, तो दैट इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। सो आई थिंक आपको इस चीज़ को वक्त देना होगा। कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशनशिप, बी वेयर। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ये जो है, दिस इज फॉलिंग अपार्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, ये रिलेशनशिप है और कोई यहाँ चाहता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करे। सो डिपेंड करता है अगेन कैंसेरियन की आपके सिचुएशन में है। फॉर फर्दर डिटेल्स अगर आपको और ज़्यादा है, तो फिर तो भाई उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग के लिए ही जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग ऑफ कोर्स, है ना, और सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग टाइम। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है दैट आप कंफ्यूज्ड है कि आपको किस और जाना चाहिए, वेदर यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ और यू शुड वर्क ऑन अ पार्टनरशिप। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हो, या यू आर जस्ट फीलिंग लॉस्ट, कि आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। अगेन यस, कुछ ऐसा है, अंदर ही अंदर कुछ स्ट्रगल चल रही है। सिंगल्स, आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है। हो सकता है बैक एंड फोर्थ कोई कम्युनिकेशन भी चल रही हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा किसको मना, मतलब कैसे मना करें। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सो यू आर कंफ्यूज्ड, या आने वाले टाइम में हो सकता है कि किसी के साथ बातचीत हो सकती है। ओके, तो स्टेइंग साइलेंट और वॉकिंग अवे, ये कोई डिसीजन आप ले सकते हैं आने वाले टाइम में, कोई फैसला आप ले सकते हैं। आई सी यू वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, कि आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, या यूर मूविंग अवे, है ना, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करियर में अगेन कंसेरियन, बार बार आपके यहाँ एक कार्ड आ रहा है, नंबर 5 इज द नंबर ऑफ चेंज ऑफ कोर्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स। ओके, कि कुछ पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, और मे भी हो सकता है कि आपको गाइड किया जा रहा है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन योर विल पावर। ओके, सो करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओके, ऐसी बात नहीं है, बट यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पे कार्ड देख सकते हैं, प्रोटेस्ट,
स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। तो हर चीज़ खुद से शुरू होती है, तो खुद के लिए स्टैंड लेना, आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, ओके, और चेंज, मेकिंग अ चेंज, मेकिंग अ वे आउट, में खुद के लिए रास्ता खुद बनाना। कभी कभी आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, या कुछ चीज़ों को कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ता है। तो वही चीज़ मुझे आपके करियर के लिए दिखाई दे रही है। यू आर टेकिंग सम डिसीजंस अबाउट योर करियर। अगर आप कुछ हट के, जैसे मान लो कि यूजुअली आपका एक पैटर्न है ऑफिस में भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब छोड़ ही रहे हैं, बट कुछ डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रहे हैं। मतलब हर इंसान ये सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आप कुछ और, या डिफरेंट लीग, ओके, या यू आर टेलिंग फॉलो माई लीग, या कुछ ऐसा हो सकता है। ये जो गाना है ना, फॉलो माई लीग, ओके, सो वो चीज़ है। बट यू आर गेटिंग रिकग्निशन, ओके, कि आपको रिकग्निशन मिल रही है, या हो सकता है कि आपको यू आर बीइंग प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल। क्यों? क्योंकि आप कुछ डिफरेंटली सोच रहे हैं, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ज़रूर हो सकता है कि आप नई जॉब कर रहे हो, या कुछ नया ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दिस कैन बी सिग्निफिकेंट टू यू। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द सिचुएशन। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, भले ही वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। ओके, गिल्ट मत कैरी कीजिए, ठीक है। गिल्ट मत कैरी कीजिए इस टाइम पे। हो सकता है कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि कोई इस तरफ कोई उस तरफ, मतलब आपका दिमाग जो है इधर उधर वॉन्डर कर रहा है। बट आपको कहा जा रहा है कि डोंट फील गिल्टी अबाउट थिंग्स। पहली बात तो जो हो गया सो हो गया, जस्ट राइज योर सेल्फ अप। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की एनर्जी पे वर्क करें। यहाँ पर वो न्यू विजन का कार्ड आ रहा है। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि हाँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ बेटर मीनिंग, कि आपके लिए इस टाइम पे डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ओके, नाउ यू आर प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जा रही है, ओके, टू सी लाइफ इन ऑल इट्स डायमेंशंस फ्रॉम डेप्थ्स टू हाइट्स। They exist together, and when we come to know from experience that the dark and the difficult are needed as much as the light and easy, okay, then we begin to have a different perspective. ओके, सो कई बार सिचुएशंस आपके सामने ऐसी क्रिएट की जाती हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। कि रात का अपना, आप जैसे अंधेरा होगा, रात होगी, तो उसके अपने मायने हैं, दिन के अपने मायने हैं, है ना। तो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में खुद को पुल्ड आउट महसूस कर रहे हैं कि अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, देन अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए अच्छा है, ताकि आप समझ सकें what is good for you. And I think it is very much needed. We begin to have a different perspective, और जब आप ऐसा अलाउ करते हैं, आई थिंक इट्स लाइक यू बिकम मोर इंटीग्रेटेड। कि अभी फिलहाल आपकी सिचुएशन, आपके लिए आप ये सोचिए कि इट इज़ अ प्रिपरेशन फॉर यू। जो भी सिचुएशन है, इट इज़ अ प्रिपरेशन। सो इट्स लाइक कि व्हाट यू कैन डू बेस्ट विद इट, कि आप इस सिचुएशन में क्या बेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए, दैट्स इट। और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।